देखो यार बेटा, एक टाइप होती है प्रॉफिट लॉस के अंदर, बड़ी अच्छी टाइप है, एग्जाम में बार बार सवाल भी पूछा जाता है, आर्टिकल बेस्ड टाइप। आर्टिकल माने वस्तुओं के आधार पर सवाल। जैसे आपने नॉर्मली सवाल देखा होगा, 1 रुपए में 5 पेन लेके आया और 2 रुपए के 3 पेन बेच दिए तो कितने परसेंट का लाभ हुआ या हानि हुई। ठीक है, इस तरह की जो टाइप आती है ना, कहते हैं वस्तुओं के आधार पर टाइप होती है आर्टिकल। बहुत अच्छी टाइप है, हर वनडे एग्जाम में आना ही आना सवाल इसका, और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसे समझने की कोशिश करना। जो सवाल इस तरह से मिलता है इसका, मैं आपको बताऊं, देखना। ये सवाल है, जैसे इस तरह के सवाल आएंगे आपके सामने। एक विक्रेता ने 6 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिए। देखने पे पता नहीं चलता है कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, ऐसे नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि भाई कैसे पता, 6 रुपए में 5 लाया, 3 के 2 बेचे। अगर बराबर वस्तु लाया होगा, बराबर वस्तु बेचता होता तो अब तक तुम बता देते, इक्वल आर्टिकल होते तो। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, सवाल को समझने की कोशिश कर। सवाल कह रहा है भैया, उसने कहा है 6 रुपए में 6 रुपए में कितने आर्टिकल लाए भाई। 6 रुपए में एक बंदे ने 6 रुपए में कितने आर्टिकल लेके आया था, 5 आर्टिकल लेके आया। और 3 रुपए में उस बंदे ने कितने आर्टिकल बेचे, 2 आर्टिकल बेचे। अच्छा, ऐसे सवालों को जो करने का सबसे बढ़िया तरीका है ना, इनको करने का जो बढ़िया तरीका होता है वो होता है, जितनी वस्तु तुम लाए थे उतनी ही क्या करोगे, तुम बेचोगे ना, जब ही तो पता चलेगा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। मतलब वस्तुओं की संख्या दोनों जगह क्या कर लिया करो, बराबर। तो इक्वल करने के लिए 2 है 5 है, वस्तुओं की संख्या भाई यहाँ 2 का गुणा, तो यहाँ बेटा कितने गुणा करना होगा, 5 का। आपको खाली इसी लाइन को याद रखना, और जितने भी आर्टिकल बेस वाले सवाल है उसे आप आराम से ब्रेक कर सकते हैं। तो आर्टिकल 2 का गुणा करेंगे ऊपर में, 3 5 का नीचे, 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 12, और ये कितना आएगा 10, 5 का करेंगे 15 और 10। ये सीपी था, लाया था, ये बेचा है तो एसपी है। बस एक ही चीज का जो ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, इधर से कि वस्तुओं की संख्या, भाई इससे ये क्लियर हो गया कि 10 वस्तुएं लाया था 12 रुपए में, 10 वस्तुएं बेची कितने में, 15 में। तो बताइए कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। तो सिंपल सा तरीका है कि भाई वस्तुओं की संख्या बराबर हो गई, अब तो प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो रुपयों से पता चलता है 12 रुपए की चीज कितने में बिकी है, 15 में, कितने का लाभ हुआ, 3 का। और प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पर होता है, सीपी पर। तो हम कह देंगे इस बंदे को जो लाभ हो रहा है वो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 25% का पूरे व्यापार में इस बंदे को प्रॉफिट हुआ। आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। मतलब जब भी सवाल आर्टिकल बेस्ड सवाल आ जाए, सबसे अच्छा तरीका होता है वस्तुओं की संख्या क्या कर लो, आप इक्वल कर लो। वस्तुओं की संख्या आपने इक्वल कर ली, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा यार, एक बात सुनो, ये तरीका तो है ही अपना बेस्ट, लेकिन एक तरीका और भी अच्छा है। क्या तरीका अच्छा है वो भी सिखा देता हूं मैं आपको, सुनना। वो तरीका क्या है, सुनना भाई। ये तो तरीका अच्छा है यार, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, वस्तुओं की संख्या इक्वल करो, आंसर आपका आ जाएगा। एक तरीका ये है बेटा, इधर सुनो, जब भी ऐसे सवाल आते हैं इनके आंसर ही तो देने हैं आपको, एक काम किया करो। उसने कहा था 6 रुपए में एक बंदा कितने आर्टिकल लेके आया था बेटा, 6 रुपए में 5 आर्टिकल लेके आया था, है 5 आर्टिकल। और बेटा उसने 3 रुपए में कितने आर्टिकल बेचे थे, 2 आर्टिकल। ऐसे सवालों को करने का सबसे बढ़िया तरीका, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसे सवालों का आंसर ही तो देना है। एक काम किया करो, इधर रुपए लिख लो, इधर क्या लिख लो, वस्तुओं की संख्या। आप कुछ मत करो, क्रॉस क्या कर लिया करो, मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा 12, 3 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा 15। तो भाई ऐसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 12 15 को भी क्या लिख सकते हैं, 4 5, 4 की चीज 5 में बिकी है, 1 का लाभ हुआ 4 रुपए। हम कह देंगे इस बंदे को जो लाभ होगा वो कितने परसेंट का लाभ हुआ। ये डायरेक्ट आंसर देने का तरीका होता है। वस्तुओं की संख्या दोनों टाइप क्या कर देंगे आप, इक्वल कर लेंगे। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, खाली क्या कर दिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। समझ पा रहे भाई, क्रॉस ही तो मल्टीप्लाई किया इधर। और ऐसे एक ही चीज का ध्यान रखना है, पर इसमें गलती मत कर देना। क्या, इधर रुपयों की संख्या, इधर रुपए लिखने, तो इधर क्या लिखने, वस्तुएं। ऐसे सब सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे, अब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ये तो आपका वास्तविक ओरिजिनल तरीका है, जहां वस्तुओं की संख्या इक्वल करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। आंसर देना है तो आप इस तरीके का यूज कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। हर सवाल आर्टिकल वाला यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, आप इसी का यूज करना। देखो और सवाल में आपके सामने ये रहा,
अब आपको आंसर देना, देखिए सेकंडों में आपके आंसर आएंगे, जल्दी से देखिए सवाल क्या लिखा है। भाई देखो 6 रुपए में एक बंदे ने 7 आर्टिकल खरीदे, 7 रुपए में एक बंदे ने 6 आर्टिकल बेचे। भाई क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है ना, कुछ तो करना नहीं होता। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, ये कर लो भाई, आंसर ही तो देना है। 6 का गुणा 6 में करेंगे 36 आएगा, 7 गुणा 7 करेंगे 49 आएगा। 36 की चीज 49 में बिकी है, 13 रुपये का लाभ हो गया। 36 पे इंटू क्या आएगा, 100 आएगा। सॉल्व कर लो, आंसर ही तो देना है आपको, आंसर आ जाएगा यार। 4 से 25 बार, 4 से 9 बार, तो ये कितना आएगा बेटा आपका 325 अपॉन 9, 9 दूनी 18, 27, 36 पॉइंट समथिंग ऑप्शन होगा। प्रॉफिट होगा ना, 36 ही चीज 949, प्रॉफिट होगा, लॉस तो होगा नहीं है, लॉस तो होगा नहीं, प्रॉफिट होगा 36 पॉइंट समथिंग। तो 36.1% का क्या हो गया इसे लाभ। तो जब भी वस्तुओं वाले सवाल होते हैं आप फिर कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। खाली क्या करना होता है ऐसे सवालों में, क्रॉस मल्टीप्लाई। खाली क्या करना होगा बेटा आपको, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए यार, मैं ये कहना चाह रहा हूं, सुनिए नेक्स्ट सवाल। अब ऐसे सवाल कर ले जाओगे ना, चलो तो इसका आंसर दीजिए अपने आप। एक बंदे ने 93 रुपए में 60 के हिसाब से टॉफियां खरीदी हैं और 93 रुपए में 50 के हिसाब से बेच दी हैं, तो बताइए उस बंदे को कितने का लाभ या हानि हुआ। तो यार कुछ नहीं करना आपको, मैंने बताया 93 रुपए में एक बंदे ने कितने टॉफी खरीदी थी, 60 आर्टिकल खरीदी थी, और बंदे ने 93 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच दी है, उसने 50 बेच दी है। अच्छा भैया, वो जानना चाह रहा है पूरे व्यापार में क्या होगा। भाई कायदा से तरीका तो ये आर्टिकल बराबर कर लो, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। तो 93 गुणा क्या आएगा 50, 93 गुणा क्या कर लेंगे बेटा आप 60, आंसर ही तो देना है आपको। तो हमें पता 93 से 93 तो कैंसिल हो ही जाएगा, 93 से 93 कैंसिल, 50 में 0 कैंसिल, 60 ये कैंसिल, मतलब 5 की चीज कितने में की है 6 में, कितने का लाभ आएगा 1 का, कितने पाएगा 5 पर। हम कह देंगे इस बंदे को जो लाभ हुआ वो कितने परसेंट हुआ होगा, 20%। कितने परसेंट लाभ हुआ होगा बेटा इसका, 20% का लाभ। क्लियर है भाई। तो लाभ जो होगा वो कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो भाई ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, कर ले जाओगे ना ऐसे वस्तुओं वाले। और देख लो कुछ सवाल, इधर देखिए ये क्या लिखा है, सेब को 350 रुपए में कितने आर्टिकल लेके आया था, 100 सेब, और भैया 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए, बताइए क्या लाभ हुआ या हानि हुआ। तो मैं इस तरीका सिखा दिया, उससे करो ना। 350 रुपए में कितने आर्टिकल लाया था 100, 48 रुपए में कितने आर्टिकल बेचे उसने 12। हमने तो खाली एक तरीका सिखाया क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला सिखाया है। सीपी कितना आएगा भाई 350 गुणा 12, और भैया 48 गुणा 100, यही तो करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 देखो 50 से कितनी बार गए 2 बार, 50 से कितनी बार गया 7 बार, 12 से कितनी बार गया 4 बार, मतलब 7 की चीज कितने में की है 8 में, कितने का लाभ हुआ 1 का, कितने पर हुआ 7 पर। तो हम कह देंगे 1/7 का लाभ, 1/7 का मतलब होता है 14/2/7। अब तो मुझे लग रहा है ये टाइप में किसी को दिक्कत नहीं आएगी ना, आर्टिकल वाली टाइप है आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं। ठीक, ध्यान रखना। देखिए यार, जैसे अच्छा भाई ये देखिए आप, ये सवाल देखिए, ये 4 सवाल जो थे ये सिंगल सिंगल आर्टिकल के थे, लेकिन अभी इसी में 2 बार खरीद लेता है। मतलब 2 बार कैसे भाई, इसने क्या कर 2 बार का मतलब ऐसे है, एक बंदे ने कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदी है, उतनी टॉफियां उतनी आर्टिकल 10 रुपए में 9 के हिसाब से खरीदी, और दोनों को मिक्स करके और 1 रुपए की एक बेच दिया है। तो वो जानना चाह रहा है कि उस बंदे ने पूरे व्यापार में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये सवाल ने थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर बढ़ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, एक बंदे ने 10 रुपए में कितनी खरीद के लाया था 11, और 10 रुपए में कितनी लाया था 9, ये 2 प्रकार के आर्टिकल खरीदे थे। भाई होता क्या है, एक जगह से अच्छी क्वालिटी खरीद लो, एक जगह से लो क्वालिटी खरीद लो, दोनों को क्या करते हैं वो मिक्स करके दुकानदार क्या कर देते हैं बेच देते।
तो भैया देखो, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि 10 रुपए में कितनी वस्तु लाया था 11, 10 रुपए में कितनी वस्तु लाया 9। देखने में तो हमें ये लग रहा है कि भैया इसने कुल मिला के 20 रुपए खर्च किए और वस्तु कितनी आई 20 आई। 1 रुपए की कितनी पड़ी 1, और बेच भी क्या रहा है 1 की 1। ना पूरे व्यापार में प्रॉफिट होगा ना ही उसे क्या होगा, देखने में लग रहा है, जबकि ऐसे सब सवालों में हमेशा क्या होता है लॉस होता है। अब देखो कैसे, इसमें एक मैंने क्या कहा, उसने कहा है कुछ टॉफियां 10 में 11 खरीदी, उतनी आर्टिकल की संख्या क्या करनी पड़ेगी तुम्हें बराबर, 10 रुपए में 9 खरीदी। वस्तुओं की संख्या बराबर करने के लिए यहाँ 9 का गुणा, तो यहाँ कितने गुणा 10 का। इससे ये बताइए 90 99 आर्टिकल, ये 110 99 आर्टिकल। कुल मिलाकर के यहां देखा जाए, कुल मिला के देखा जाए 200 रुपये खर्च किए और इस बंदे को कितनी वस्तु मिल गई पता आपको, 198 आर्टिकल मिल गए। अब उसने एक बात कही है, क्या कही है, 1 रुपये की 1 टॉफी बेचिए, 1 रुपये की 1 टॉफी बेचिए, 1 रुपये की 1 टॉफी बेचिए। अब कायदा से तो तरीका तो वही है, आर्टिकल की संख्या फिर क्या कर लो इक्वल कर लो, है ना। आर्टिकल की संख्या इक्वल करने का मतलब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या आर्टिकल की संख्या इक्वल कर लो, या वो तुम्हें जो तरीका सिखा रखा है उससे कर लो। तो उससे करना आसान था, कैसे, 1 का गुणा 2 समय करेंगे तो कितना आएगा 200, 1 का गुणा 198 करेंगे तो कितना आएगा 198। तो दिख रहा है 200 की चीज 198 की है, कितने का लॉस 2 का, कितने पे 200 पे इंटू 100, 0 से 0। हम कह देंगे पूरे व्यापार में 1% का क्या हो गया हमें लॉस हो गया। आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर आपका आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, आंसर क्या आएगा बेटा आपका 1% का इसका आंसर आ जाएगा। 1% का क्या होगा बेटा, लॉस हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है यार, क्या कह रहा है वो सुनो। ठीक बेटा, ठीक है, समझ गए ना। 10 रुपए में 11 लाया, 10 की 9 लाया, आर्टिकल उतने ही आर्टिकल थे, इक्वल करने के लिए या 9 का गुणा या 11 का गुणा। तो मैंने कुल मिला के 200 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदे 198, 1 की 1 बेच रहा है तो खाली क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भैया 200 की चीज 198, 2 का लॉस 200 पे कितने परसेंट हो गया 1% लॉस हो गया, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब ऐसे सवालों को करना है, जैसे ये सवाल है, देखना भैया, देखने में लगेगा 10 की 4 लाया, 10 की 5 लाया, देखने में लग रहा है 20 की 9 लाया और 20 की 9 बेच रहा है, देखने में तो हमें लगेगा नो प्रॉफिट नो लॉस। मैंने कहा ऐसे सब सवालों में ऐसा क्या होता है लॉस होता है। अब तुम्हें इसे करने हैं तो मैंने आपको सिखाया क्या है, 10 में 4 लाया है, 10 में 5 लाया, वस्तुओं की संख्या सबसे पहले आप इक्वल कर लो, यहाँ 5 का गुणा, वही सेम सवाल है ना, या 4 का, वस्तुओं की संख्या बराबर, इससे क्या होगा 50 रुपए में 20 आर्टिकल लाया, 40 रुपए, क्योंकि यहाँ 5 का गुणा किया तो यहाँ 4 का। कुल मिला के इसने 90 रुपए में कितनी वस्तु ले ली, हम कह देंगे कुल मिला के इसने 90 रुपए में 40 वस्तु आ गई, और 2 रुपए की कितनी बेची है बेटा उसने, 2 रुपए में 9 वस्तु बेची है। मैंने आंसर देना सिखा रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई, याद होगा आप लोगों को, 90 गुणा 9 डायरेक्ट आंसर देना है तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। 40 गुणा 2, 40 गुणा 20 होगा, ये 20 रुपए में 9 बेची ना। अब आप क्या कर लेंगे, 0 से 0 सॉल्व कैंसिल, 81 की चीज 80 में बिकी है, 1 रुपए का लॉस हो गया, कितने पे हो गया 81 में इंटू 100, एक सही 19/81% का लॉस हो गया। इस बंदे को एक सही 19/81 का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। ऑप्शन क्या आएगा, ये ऑप्शन। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो ऐसे सवालों में ऐसा लॉस तो होता है, लेकिन आपको जो तरीका पता होना चाहिए। भाई वस्तुओं की संख्या बराबर कर ली, कुल मिला के 90 रुपए में कितनी वस्तु आई 40, 90 में 40 आई, 20 में 9 बेची, तो क्या करते हैं हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते हैं, 90 गुणा 9 20 गुणा 40, 0 से 0, 81 की चीज 80 में बिकी, 1 का लॉस 81 पे, कितने परसेंट हो गया, ये डायरेक्ट आ जाए।
तो भाई कोई भी आर्टिकल बेस वाला सवाल होगा, अब तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हर एक पे आंसर यही आना चाहिए। अब देखो ये सवाल उन्हें परसेंटेज की जगह रुपए में लेके गए आर्टिकल में। देखना इस सवाल को देखिए, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 12 की दर से लाया, उतने ही संतरे 1 रुपए में 8 की दर से बेचे, उन्हें एक साथ मिला देता है, 2 रुपए में 20 की दर से बेच देता है। अगर यह परसेंटेज होता तो वही सवाल था, लेकिन यार एक बात बता बेटा, उसने 1 रुपए में 12 आर्टिकल लाया, 1 रुपए में 8 आर्टिकल लाया मैंने, कि उतने ही संतरे ना, संतरे उतने ही है, आर्टिकल की संख्या क्या है बेटा बराबर, 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 24। इक्वल कर लो ना, ये इक्वल करने के लिए यहाँ 2 का गुणा, तो यहाँ इक्वल 3 का गुणा, 24 बना लेंगे। इससे क्या हो गया, 2 रुपए में कितने आर्टिकल आए 24 आर्टिकल, 3 रुपए में कितने आर्टिकल आए 24 आर्टिकल। कुल मिलाकर के मुझे बताओ 5 रुपए खर्च किए और कितनी वस्तु आ गई, 5 रुपए में इस बंदे को 48 वस्तुएं आ गई, और उसने 2 रुपए में कितनी वस्तु बेची है 20 वस्तुएं बेची। अब देखो यार 2 रुपए में उन्होंने एक साथ मिला दिया, सभी वस्तु मिला दी और 2 की 20 बेची है। अगर देखो परसेंटेज में आंसर पूछता तो 2096 4% का क्या हो जाता लॉस, लेकिन ये पूछा नहीं है, आगे पढ़ा दिया सवाल को। तो यहाँ अब आपको परसेंटेज नहीं पूछा तो इनके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। देखो 5 रुपए में कितनी वस्तु लाया था 48, 2 रुपए में 20 वस्तु बेची, वस्तुओं की संख्या क्या करनी पड़ेगी आपको इक्वल, 48 और 20 का एलसीएम कितना होता है 240। 240 बनाने के लिए यहाँ 5 का गुणा और यहाँ 240 बनाने के लिए 12 का, वस्तुओं की संख्या तो बराबर करनी पड़ेगी ना। अब भाई मैं ये कह दूंगा कुल मिला के 25 रुपए में 240 आर्टिकल आए थे तुम्हारे, और भैया 24 रुपए में कुल मिला के 240 जितनी लाया था उतने ही बेच रहा है। अब मुझे बताइए, इधर सुनना, इधर देखो, ये लग गया सब कुछ, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो एक काम कर सकते हैं आप, इसे हटा देते हैं, यहां से हटा देते हैं। देखो मुझे एक बात बताइए, कुल मिला के एक बात बताइए, 25 की चीज कितने में की है ये बताओ भैया। इसे कितने का लॉस हो गया गुरुजी 1 रुपए का लॉस हो गया। कितनी वस्तु 240 वस्तु थी, उन्होंने 240 वस्तु बेच दी, इस बंदे को 1 रुपए का लॉस हुआ कितनी वस्तु बेचने पर 240 वस्तु बेचने। और मुझे लॉस कितने का हो रहा है, ओरिजिनलिटी लॉस देखो, ओरिजिनलिटी लॉस कितने का 8 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है 8। तो भैया आर्टिकल भी कितने गुना बेचने पड़ेंगे 8 गुना। मुझे कुल मिला के कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी, अब 1920 वस्तु बेचूंगा, जब जाके मुझे लॉस कितने का होगा 8 का हो। 1 रुपए का लॉस हो रहा था, 1 रुपए का लॉस 25 की चीज 24 में की, कितने का लॉस हुआ 1 का, कितनी वस्तुओं पे 240 पे, तो मुझे लॉस कितने का होना चाहिए 8 का हो रहा है। कितने गुना है 8 गुना, तो वस्तुएं भी कितने गुना होंगी 8। तो 90-20 आर्टिकल बेचूंगा जब जाके मुझे 8 का लॉस होगा। या परसेंटेज नहीं पूछा, रुपए पूछ लिए, रुपए आंसर दे दिए। समझ में आया? तो आर्टिकल बेस वाली टाइप अब तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो ठीक है। एक और सवाल देखो, ठीक है भाई, क्या कह रहा है सुनिए। नेक्स्ट सवाल, अब इसी में ऐसा सवाल फिर दे दिए, एक सवाल ऐसी जैसा, देखना अब समझ पाओगे आप। एक व्यक्ति ने 3 रुपए में 4 वस्तु खरीदी, 4 रुपए में 3 वस्तु बेची, कुल मिला के कितने का लाभ हुआ है 70 रुपए का लाभ हुआ। तो वो जानना चाहिए कितनी वस्तु बेची। 3 रुपए में 4 वस्तु बेची, 4 रुपए में 3 वस्तु बेची। मुझे एक बात बताओ, वस्तुओं की संख्या दोनों जगह क्या करनी पड़ेगी इक्वल। इक्वल करने के लिए 3 का गुणा, इक्वल करने के लिए 4 का। तो मुझे बताइए इससे क्या हो गया, 9 रुपए में कितने आर्टिकल थे 12 आर्टिकल, और भाई 16 रुपए में इसने बेचे कितने बेटा आपको 12 आर्टिकल बेचे। तो मुझे एक बात बताइए, आप खाली इतना छोटी सी बात समझिए, 9 रुपए में 12 आर्टिकल आए, 9 रुपए में 12 आर्टिकल आए, 16 रुपए में 12 आर्टिकल बेचे, कुल मिलाकर के इसे पूरे व्यापार में कितने का लाभ हो गया बताइए, कितने का लाभ हुआ। 9 की चीज 16 में की, कितने का लाभ हो गया हमें अब की बार प्रॉफिट हो गया गुरुजी। कितने का हुआ बताना, 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने आर्टिकल पे हुआ है 12 आर्टिकल पे। और कितने का प्रॉफिट हुआ ये देखना ध्यान से, कितने का प्रॉफिट हो रहा है
70 का आर्टिकल भी क्या करने पड़ेंगे 10 गुना, तो अब 120 आर्टिकल बेचेगा जब जाके 70 का प्रॉफिट होगा। वहां 8 का लॉस था, या 70 का क्या है प्रॉफिट। समझ में आ गया ना। तो ऐसे सवालों को आप कर ले जाएंगे ना आर्टिकल वाले को, ध्यान रखना। ठीक, देख लेना। नेक्स्ट सवाल एक और देखते हैं। अब ये सवाल ऐसे आने लगा है और इसे स्टेप बढ़ाया। एक दुकानदार कुछ पेंसिल 20 रुपए में 6 के भाव से खरीदा, उसमें दुगनी संख्या में, अब आर्टिकल बराबर नहीं है, सवाल चेंज कर दिया, ध्यान रखना। उसमें दुगनी संख्या में पेंसिल 26 रुपए में 8 के भाव से खरीदे थे। अच्छा, एक दुकानदार ने कुछ पेंसिल 20 में 6 के भाव से खरीदे, उससे दुगनी संख्या में 26 के 8 के भाव से खरीदे, और 24 पेंसिल कितने रुपए में बेचे कि 50% का क्या हो जाए, उससे लाभ हो जाए। अच्छा यार, एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओगे, 20 रुपए में कितनी पेंसिल आई थी, 6 पेंसिल, उससे दुगनी संख्या में पेंसिल 26 रुपए में कितनी पेंसिल आई है, 8। अच्छा, ये दुगनी होनी चाहिए ना, नीचे वाली दुगनी का होता है, ये 6 तो ये 12 होना चाहिए, या 4 है तो 8 होना चाहिए, जब भी तो दुगनी बनती। तो आपको पता होगा रेशियो में इक्वल कर, सबसे पहले दुगुना तिगुना कुछ भी कर लो, सबसे पहले करो इक्वल। 6 और 8 का एलसीएम कितना आता है, 24। 24 इक्वल तो कर ही लो यार। इक्वल करने के लिए 4 का गुणा, इक्वल करने के लिए 3, ये तो इक्वल ही हुआ है। हमें नीचे वाली क्या चाहिए, दुगुनी। दुगुनी का मतलब है नीचे वाले में 1 का गुणा कर दे, और नीचे वाले में कितने गुणा कर दे, 2 का। ऊपर कुल मिला के 4 का गुणा हुआ, नीचे कुल मिला के 6 का गुणा हुआ। 4 का गुणा अगर करेगा तो ये कितना आएगा 80, ये कितना आएगा 24, ये कुल मिला के कितना आएगा भाई, 6 का गुणा करेगा तो 156, और 6 का गुणा करेगा 8। कुल मिलाकर के तुम मुझे एक बात बताओ, इधर सुनो, कुल मिलाकर के इसने, कुल मिलाकर के मुझे एक बात बताइए, मैं ये कह सकता हूं इसने कितना खर्चा किया था, मैं ये कह सकता हूं 6, 15 और 8 कितना होता है 23, और कितनी वस्तु आई थी, 72 आर्टिकल आए थे। कितने आर्टिकल आ गए थे भाई, 236 रुपए में कितने आर्टिकल आए थे, 72 आर्टिकल आए थे। अब वो चाहता क्या है, वो 24 पेंसिल कितने पे में बेचे ताकि 50% का लाभ हो जाए। अच्छा मुझे बताओ, एक पेंसिल पड़ी कितने की सी, अरे 236 रुपए में 72 आर्टिकल पड़े, तो एक आर्टिकल का अगर मैं सीपी आपसे पूछूंगा तो तुम बताओ 236 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदे थे उस बंदे ने, 72 आर्टिकल लाया था। मैं ये कह सकता हूं एक वस्तु की कीमत आ गई है, एक वस्तु की कीमत आ गई, और मुझे बताइए ये 24 वस्तु कितने में खरीदी होंगी उसने, तो मैं ये कह दूंगा इसमें क्या करो, 236 है अपॉन 72, एक वस्तु की कीमत है ये तो, और 72 वस्तु, सॉरी, एक 24 वस्तुओं के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा मुझे, इस 24 वस्तुओं का क्या हो गया, सीपी हो गया। और मुझे चाहिए क्या, 50% लाभ, और लाभ चाहिए तो भैया 50% को तो तुम सब लोग जानते हो, ऊपर लिख सकते हैं 150/100, या 150/100 नहीं, क्या लिख सकते हो, 2 की चीज कितनी बिकी होगी, 3 में। इससे ये पता चला, इधर देख 24 गुणा 3 72, 72 2 से गया, ये आएगा 118, और नीचे क्या आएगा 1। और तुझे पता है ये क्या चीज होती है, जानता है, ये होता है 236 रुपए, मतलब ये हो जाएगा। इसका मतलब है कुल मिलाकर के, सॉरी, कुल मिलाकर के मैं ये कह दूंगा ये कितना आएगा 118, कितना आएगा बेटा ये 118। आंसर क्या आएगा इसका, ये ऑप्शन है। दोबारा सुन लो, बहुत बढ़िया सवाल बनाया इसने अब की बार। ये सवाल तो वही था, 20 रुपए में 6 लाया, 26 में 8 लाया, नीचे वाली वस्तु क्या थी, दुगनी। पहले तो इक्वल करो, 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है 24, 24 है तो यहाँ 4 का गुणा या 3 का, ये तो बराबर हो गया। नीचे वाली दुगनी चाहिए तो 1 का गुणा, तो नीचे 2 का गुणा, कुल मिला के कितने गुणा 4 का, कुल मिला के कितने गुणा 6 का, 4 6 का गुणा कर लो, जैसे इससे दिखने में तुम्हें अच्छा लगेगा। 24 ये 48 दुगनी हो गई। कुल मिला के इसने 136, सॉरी, कुल मिला के इसने कितना खर्चा किया 236। कितनी वस्तु आई थी, एक वस्तु कीमत आ गई, 72 का भाग दे दिया। अब मुझे एक वस्तु कीमत आ गई, 24 वस्तुओं का सीपी क्या होगा, 24 का गुणा कर दिया, ये 24 वस्तुओं सीपी हो गया। और 50% लाभ पर बेचना चाह रहा हूं, 2 की चीज कितने में बेचना चाह रहा हूँ 3,
तो कितने में बेचना चाहूंगा 118। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 118 आएगा। तो ये सवाल होते हैं ना, ठीक ठाक आर्टिकल वाले सवाल बनाएगा तो इस लेवल पे जाता है। एक सवाल देखना, एक दुकानदार ने 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदी, 3 रुपए में 2 की दर से अन्य 60 पेंसिल खरीदी हैं। उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया है और भैया 4 रुपए में कितनी की दर से बेच दिया उसने 3। तो बताइए पूरे व्यापार में कितने % लाभ या हानि हुई, बताओ। परसेंटेज, 5 रुपए में कितनी आर्टिकल लाया था 4 आर्टिकल, वैसे 3 रुपए में कितनी लाया था 2 आर्टिकल। ऐसे वो कहना तो चाह रहा है दोनों जगह कितनी कितनी पेंसिल है 60, लेकिन 60 करने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब वस्तुओं की संख्या दोनों जगह क्या कर लो बराबर, क्योंकि आंसर किसमें पूछ रहा है तुमसे परसेंटेज में, तो 60 करने की जरूरत नहीं है, वस्तुओं की संख्या बराबर कर लो। तो यहाँ बराबर करने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा 2। तो ये बताओ 5 रुपए में 4 आर्टिकल लाया था और 6 रुपए में ये कितने आर्टिकल लाया था 4 आर्टिकल। कुल मिलाकर के मुझे बताओ इसने कितना खर्चा कर दिया। कुल मिलाकर के इस बंदे ने 11 रुपए में 8 आर्टिकल लाया था और फिर किया क्या इसने लास्ट में क्या कर दिया पता है 4 रुपए में कितने आर्टिकल बेच दिए इसने 3 आर्टिकल। ये क्या चीज होती है सीपी और ये बेचे हैं तो एसपी। और ऐसे सवालों का आंसर परसेंटेज में देना है तो मैंने क्या तरीका बताया है क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 गुणा 3 कितना होता है 33, 8 गुणा 4 क्या होता है 32। 33 की चीज 32 में बिकी है, कितने का लॉस हुआ 1 का, कितने पे 33 पे। तो हम कह देंगे इस व्यापार में 33 1 93 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, लॉस होगा, ये आंसर आएगा। वैसे आंसर 1/33 0.3 आना चाहिए, 3.03 आंसर इसका लॉस है, समझ पाए। तो हम कह देंगे पूरे व्यापार में कितने का लॉस हुआ 3.03। ये टाइप होती है आर्टिकल, और एक तो होती है वस्तुओं को बेचने वाली, एक टाइप और इसी में मर्ज होती है अभी आगे जाके, क्या होती है वो कहता है ना 2 रुपए में 3 पेन लाया हमें तो 20% का लाभ हो गया है। अब वो इस तरह की टाइप आएगी, ये तो क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसी को ऐसे देखो, एक विक्रेता 14 रुपए में 5 की नींबू की दर से बेचता है, उसने 40% का क्या कमा लिया लाभ कमा लिया। बताओ उसने 1 दर्जन कितने में खरीदे थे। अब ऐसे आता है, अब सुनो तरीका तो इसका भी ऐसे है, कैसे मैं बताऊं, ऐसे सवालों को करने का तरीका है सीपी ऑफ, ऐसे करो ईच पेन या नींबू ईच आर्टिकल। हमने देखो तरीका तो ये है कि 100 रुपए का मान लिया, 40% का लाभ होता है, तो एक नींबू को कितने में बेचा होगा एसपी ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा भाई आपका 140 होगा। ठीक है भाई, मुझे एक बात बताइए, एक चीज 100 की थी 140 में की, 14 रुपए में 5 नींबू बेचता है, तो एक नींबू कितने का बेचा है मुझे बताओगे। 14 रुपए में 5 है तो एक नींबू बेचा था 14/5 में। 14 भाई 100 रेशियो में नहीं बेचा, वो खुद कह रहा है एक नींबू बेचा 14/5 में, सॉरी एक नींबू बेचा कितने मैंने 140 रेशियो में, दिखा कितना रहा है 14 रुपए में 5 बेचता है, तो एक नींबू की कीमत 14/5। अब मैं ऐसे करूंगा, ओरिजिनल कितनी दे रखी 140, 14 से 10, एक रेशियो वैल्यू कितनी है 1/50। इससे ये पता चल जाएगा एक नींबू की कीमत 100 नहीं है, एक नींबू कितने का है ओरिजिनल 2 रुपए का, 1/50 निकालेंगे तो कितने का है 2 रुपए का। वो बताइए 1 दर्जन कितने में खरीदे थे, तो मैं कह दूंगा सीपी ऑफ 1 दर्जन बोले तो 1 डजन बोले तो इसने एक माने 12 आर्टिकल, एक 2 का लाया था, कितने में खरीद के लाया होगा, कितने में लाया होगा 24 रुपए। एक तरीका तो ये है, अब मैं जो कह रहा हूं उससे कर लो, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या भैया एक बताओ, यहां लिख लिया करो किसी वस्तु का एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, एसपी हो या सीपी हो, ये लिख लो, जो कुछ हो जाए उसे नीचे लिख दो, जो कुछ हो जाए उसे नीचे लिख दो, जो कुछ तुम चाहते हो उसे ऊपर लिख दो। ये तरीका मैंने फॉर्मूला कई जगह पे सिखाया होता है, मतलब अरे एक वस्तु का एसपी लिख दो, जो कुछ हो जाए नीचे लिखो, और जो कुछ चाहते हो तुम क्या करो उसे ऊपर। मतलब इसका मेरा कहने का होता है एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, एक वस्तु का नींबू कितनी 14 के 5 है, तो एक नींबू की कीमत कितनी आई 14/5। जब 14/5 आई बेचा, 40% का लाभ होता है, ये हो गया उसे,
तो ये जो कुछ हो जाए नीचे लिखो, एक लाभ होता है 100 में जोड़ दो तो कितने की वैल्यू है ये 140। चाहता किसकी वैल्यू है, एक दर्जन कितने में खरीदा, सीपी की वैल्यू चाहता है, मतलब वैल्यू कितने की चाहता है ये 100 की वैल्यू चाहता है, चाहता 100 की वैल्यू है। सॉल्व करेंगे 0 से 0, 14 से 14, 5 से ये क्या है 2/1। ये 2/1 क्या चीज होती है पता है, ये तुमने क्या लिखा था देखना, ऊपर रुपए और नीचे क्या लिखा था बताना, ये आर्टिकल। इसका मतलब क्लियर है, इसका मतलब है कि 2 रुपये में 1 नींबू आया होगा और हमें तो 1 दर्जन की कीमत चाहिए, तो 12 गुणा 2, 1 दर्जन कितने का आएगा भाई हमारा। इससे करोगे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। बहुत अच्छा तरीका है, बढ़िया सवालों को ब्रेक भी करता है, सही सवालों को, इसे आप याद रखना, ठीक है। हाँ क्या कह रहा है भाई, ठीक है भाई, क्या कह रहा है देखिए, मैं ये कह रहा हूं एक वस्तु की कीमत लिख दी है एसपी, एक नींबू कितने का 14/5 का, जो कुछ हो जाए, क्या हुआ था उसे 40% का लाभ हुआ था, तो कितने की वैल्यू है 140 की। चाहता किसकी वैल्यू, सीपी की वैल्यू चाहता है 100 की वैल्यू, तो ये क्या है 2/1, ऊपर में था रुपए होते हैं, नीचे क्या होता है वस्तुओं की संख्या। कैसे पता चला 14 रुपए, 5 क्या है वस्तुएं, तो 2 रुपए में 1 नींबू लाया होता है, 1 दर्जन कितने के आएंगे 24। इससे डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसे इस सवाल को कर लो, 3 रुपए में 7 सेब खरीदे, 100 सेब कितने में बेचे के 33% का क्या हो जाए लाभ, तो 1 नींबू 1 सेब की कीमत कितनी है 3/7। चाहता क्या है 33% का फायदा चाहता है, तो कितने की वैल्यू चाहता है 133, परसेंटेज है नीचे 100, 7 से कितनी बार गया 19, ये क्या आएगा बताओ 57 और नीचे क्या आएगा 100। तुम्हें पता है ऊपर क्या होता है हमेशा, अभी तो पढ़ाया था, ऊपर होते रुपए और नीचे क्या होते हैं आर्टिकल। अगर ये 57 रुपए में 100 सेब बेच देगा 33% का लाभ होगा, तो वो यही जानना चाह रहा है 100 सेब कितने बेचेगा 57 में। आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन। एक वस्तु की कीमत लिख दी, चाहता क्या है 33% लाभ कमाना, 133 की वैल्यू, परसेंटेज है नीचे 100 आएगा, 57/100, इसका मतलब 100 आर्टिकल कितने में बेचने चाहिए उसे 57, यही पूछा था। और देख ले 1 रुपए में 25 टॉफी बेचने पर 20% की हानि हुई, तो एक टॉफी की कीमत कितनी आई 1/25, 20% हानि होती है तो कितने की वैल्यू है 80 की। चाहता क्या है 25% लाभ, तो 125 की वैल्यू चाहता है, तो 25 से 5 बार, 5 से 16 बार, 1/16। इसका मतलब ये बंदा 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए इसे 16, तो यही जानना चाह रहा है 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए इसे 16 वस्तु बेच देगा, तो हम कह देंगे इस बंदे को 25% का क्या हो जाएगा लाभ। क्लियर है भाई, 1 रुपए में कितनी वस्तु बेच देगा 16, तो 25% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही 1 रुपए में 4 वस्तु बेचता है, 1 रुपए में कितनी वस्तु बेची 4% की हानि हुई, तो कितने की वैल्यू हुई 96 की। मान लो सीपी निकालूंगा तो कितनी वैल्यू निकालूंगा 100 की, तो मुझे बताइए 4 से कितनी बार गया 25, इसका मतलब 25 रुपए में इस बंदे ने कितनी आर्टिकल खरीद रखे थे, इसका मतलब है 25 रुपए में इस बंदे ने 96 आर्टिकल खरीद रखे थे, और वो चाहता क्या है 1 रुपए में 3 वस्तु बेचना चाहता है, तो बताइए इस व्यापारी को कितने परसेंट लाभ या हानि। एक तरीका तो वस्तुओं की संख्या इक्वल कर लो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना सिखा रखा है हमने। 25 गुणा 3 कितना आता है 75, 1 गुणा ये 96 कितना आएगा 96, 3 से कैंसिल करेगा 25, 3 से कैंसिल करेगा 32। इससे ये क्लियर हुआ 25 की चीज कितने में की है 32 में, कितने का लाभ हुआ 7 का, कितने पे 25 पे, तो हम कह देंगे इस बंदे को इस व्यापार में कितने परसेंट का लाभ हुआ भाई 28% का लाभ। कितने का लाभ हो जाएगा 28% का लाभ हो जाएगा। अब इससे बाहर कोई भी आर्टिकल का सवाल नहीं जाएगा। अगर ये सवाल तुमने जो 10-12 सवाल थे आपको कराए मैंने 15 सवाल, इससे बाहर कोई आर्टिकल का सवाल नहीं जाएगा। प्रॉफिट लॉस आर्टिकल बराबर इक्वल करना कोई भी टाइप होगी इस पर आपकी हो जाएगी। आपको यहां से बाहर कोई जरूरत नहीं है। भाई 1 रुपए में कितनी वस्तु लाया 4 बेची, क्या हुआ था उसे 4% की हानि हुई, तो कितने की वैल्यू जो कुछ हो जाए नीचे लिखो 96 की वैल्यू है, चाहिए कितने की वैल्यू सीपी मतलब 100 की वैल्यू। इससे क्या पता चला 25/96 मतलब 25 रुपए में इस बंदे ने 96 आर्टिकल लाया था,
एक के 3 बेच रहा है, तो ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पता चल जाएगा इस व्यापार में कितने % का लाभ हुआ से 28% का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। ऐसे ही सेम सवाल ऐसे करना अपने आप। 40 रुपए में 45 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। अब बताओ 40 रुपए में कितने संतरे बेचे, 45, 20% हानि मतलब कितने की वैल्यू, 80 की। सीपी निकाल दो 100 का मान। कैसे निकालोगे, 40 से 2 बार आ गया है, 5 से 20 बार आया, और 5 से कितनी बार आया, ये 9 बार आया। तो मैं ये कह दूंगा 20/18 आ गया। ऊपर क्या होता है हमेशा, रुपए, और नीचे क्या होता है हमेशा पता है, आर्टिकल। तो तुम मुझे बताइए क्या होता है ये, इससे ये बताइए एक बंदे ने 20 रुपए में कितने आर्टिकल लाया था, ये कितने आर्टिकल लाया ये, और वो बेचना चाह रहा है 24 रुपए में कितने आर्टिकल बेचना चाह रहा है। देखो कुछ करने की जरूरत नहीं, वस्तुओं की संख्या दोनों बराबर हो गई। या तो मुझे अगर नहीं होती तो फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब करने की जरूरत नहीं पड़ी, अच्छी बात है। तो 20 की चीज कितनी बिकी है, 24 में, कितने का लाभ, कितने पे, नहीं प्रॉफिट लॉस तो सीपी में निकलेगा 20 पे इंटू 100। तो हम कह देंगे इस बंदे को, हम कह देंगे कितने का लाभ हो गया भाई, 20% का लाभ। इस बंदे को कितने का लाभ हुआ, 20%। समझ गए ना भाई, 40 में 45 लाया, 20% हानि होती है, तो 80 की वैल्यू, हमें सीपी 100 का मान निकाला, मतलब 20 रुपए में 18 आर्टिकल आते हैं, 24 रुपए में 18 बेचे, तो कुल मिला के व्यापार में 4 का प्रॉफिट, 20 पे तो कितने % का प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ। अब वस्तुओं के संख्याओं के आधार पर कोई भी टाइप आपकी बाहर नहीं जाएगी। कोई भी एग्जाम का सवाल दे रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी के एग्जाम, सब कवर कर ले जाओगे आप। ठीक है, ये टाइप बेहतरीन टाइप थी, आपकी क्लियर हो जाएगी, ध्यान रखना। थैंक यू यार।